खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल में आज के सेशन का टॉपिक तो आप सबने देख लिया होगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मारो राजस्थान के अलावा आप मेरी बाकी सारी क्लासेस कहां पे देख सकते हैं? फ्री लाइव क्लासेस और प्लस क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं उसी की कोशिश करते हैं। मेरी बाकी फ्री लाइव क्लासेस, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का फ्री लाइव टेस्ट होता है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का फ्री लाइव टेस्ट होता है सुबह 8 बजे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति वीडियो एग्जाम के लिए, और बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएएस एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ राजस्थान पॉलिटी फॉर वीडियो एग्जाम, इसकी टेस्ट सीरीज चलती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे शाम को 7 बजे। ये दोनों के दोनों सेशंस बिल्कुल फ्री हैं। सुबह 8 बजे आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज, शाम को 7 बजे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले दो जो लिंक्स होंगे वो आपके इन्हीं क्लासेस के टेस्ट के लिंक मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया होगा तो वो लिंक आपको डायरेक्ट कहां पे ले जाएगा बच्चे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे ले जाएगा। उसके बाद मैनेज गोल्स में जाके स्टेट पीएससी में हम आरपीएससी सेलेक्ट कर लेंगे। आरपीएससी सेलेक्ट करोगे, ऊपर सर्च में तरुणा शर्मा टाइप करोगे, मेरा प्रोफाइल आप सबको दिख जाएगा और इस क्लास में आप बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हो। दोबारा इस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लास टेस्ट जो है आपका फ्री ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर लर्निंग ऐप पे फ्री टेस्ट देने का फायदा ये होगा, आपको दूसरे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन में लाइव टेस्ट देने का मौका मिलता है। आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। ये वाला टॉपिक हमने कितना और तैयार करना है। अब जो अगला टेस्ट होएगा सुबह 8 बजे, ठीक है, इस टेस्ट का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के वेशभूषा और आभूषण, ठीक है, यानी कि ऑर्नामेंट्स और ड्रेसेस वाला हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ, ये मैंने बता दिया। आर्ट एंड कल्चर टेस्ट सीरीज सुबह 8 बजे जो कि बिल्कुल फ्री है। पॉलिटी टेस्ट सीरीज ऐप पे होगी, लर्निंग ऐप पे शाम को 7 बजे, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपसे बच्चे एक अनलॉक कोड मांग सकते हैं, वो अनलॉक कोड है MRP10। और करंट अफेयर्स की फ्री टेस्ट सीरीज जो है ऐप पे चलती है, लेकिन ये शनिवार और इतवार को होती है, सैटरडे संडे को, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसके साथ साथ प्लस क्लासेस पे आना चाहते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का नया बैच शुरू हो रहा है 25-26 दिसंबर से। नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मेरी क्लास का टाइम रहेगा 4 से 5:30 बजे, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारा डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वीकेंड पे मेरा करंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो ये प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो फायदा क्या होगा इसमें बच्चों? मेरे साथ साथ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैच कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। जैसे दीक्षा बैच अभी हाल ही में नया नया शुरू हुआ है, सेकंड ग्रेड, ठीक है, 22 दिसंबर से, ठीक है, मैंने बोला ना हाल ही में शुरू हुआ है ये। तो अभी 3-4 दिन के बाद मेरा भी कोर्स आ रहा है, इसमें आर्ट एंड कल्चर का सारे एजुकेटर्स आपको सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, सोशल साइंस। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लस को ज्वाइन करें। इसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना रहेगा? MRP10 कोड लगाना रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप MRP10 कोड लगाओगे ना बच्चों, यहां पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे प्लस को जब ज्वाइन करोगे फ्री लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, ठीक है। कांस्टेबल के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग से पैसा नहीं भरना। आरएएस का जो कोर्स है विजय आरएएस बैच, वो भी आप इसमें क्लास ले पाओगे, ठीक है, उसके लिए भी कोई अलग से ज्वाइन नहीं करना। तो ऑल इन वन ऑफर है। आरएएस 2022 का बैच शुरू हो गया, 12 महीने का बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम का ये बैच है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का बैच भी, बाइलिंगुअल बैच बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है, तो उसके बारे में मैं आप सबको इन्फॉर्म करने वाली हूं, ठीक है। तो आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आरपीएससी एग्जाम्स के लिए आप लोग अपनी कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्लस को ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें फिर बच्चे ये पूछते हैं कि कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। देखिए बच्चों, जो आरएएस वाले बच्चे हैं, आरएएस लंबी प्रक्रिया है, 2 साल का टाइम लग जाता है, तो 7560 रुपए में MRP10 कोड लगाने के बाद 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, सीधा ज्वाइन कर लो, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। वीडियो का जब मेंस होगा तो 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का प्लान भी आप लोग चूज कर सकते हैं। बेस्ट प्लान जो है इसमें वो बच्चे 1 साल और 2 साल वाले हैं, ठीक है। 1 साल में 6300 रुपए फीस है, इसी में 1200 रुपए आपने जोड़ दिए, सीधा 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्लान है अभी का। MRP10 कोड लगाना मत भूलना। MRP10
कोड जो है सिर्फ आरपीएससी कैटेगरी के लिए नहीं, अगर आपको नीट की भी तैयारी करनी है, अगर आपको बैंकिंग की भी तैयारी करनी है, हर कैटेगरी के अंदर MRP 10 कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मारो राजस्थान में किसी को भी जरूरत हो अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की, तो आप लोग बड़े आराम से उन सबको बता सकते हैं। क्लियर है सबको? तो चलिए हम अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस कोड को लगाने के लिए कुछ बच्चों को नहीं आता, जैसे गांव में बच्चे होते हैं उनको नहीं आता, तो लिंक मैं आपको लाइव चैट में भी पिन करके देती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन करके देती हूँ। उस लिंक पे जाओगे, वहां पे ये कोड लगाया मिलेगा, आपको जस्ट प्लान चूज करना है और पेमेंट मोड पे जाके आपको अपना पेमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो चलिए हम लोग अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। लास्ट 12 महीने के राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है, अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा इस सेशन के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये डिसीजन लिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के तीसरे चरण को जो है कहां से संचालित किया जाएगा? राज्य फंड से, स्टेट फंड से संचालित किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिले इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जीका द्वारा फंडेड परियोजना थी, ठीक है, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका के द्वारा ये क्या थी? फंडेड थी। चेंज क्यों हो रही है बार बार पता नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, पैसा मिलने में डिले हो रहा है, तो राज्य सरकार ने सोचा कि ठीक है चलो हम अपने फंड से करा लेते। तो हमें आंसर क्या देना है? पहला स्टेटमेंट बच्चे कथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है। तो आपको वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें वो हमसे पूछेगा कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल ट्रू है, और कारण जो है वो कथन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि ए और आर यानी असर्शन और रीजन दोनों सही तो है, लेकिन रीजन जो है यानी कि कारण जो है वो कथन का सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हम लोग अपने फंड से क्यों राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसके तीसरे चरण को राज्य निधि से संचालित किया जाएगा, क्योंकि जीका से फंड मिलने में क्या हो रही है? देरी हो रही है। तो ये इसका कारण बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अशोक गहलोत जी ने 1415 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना के तीसरे चरण को अनुमति दे दी है। ठीक है, जून के अंदर अनुमति दे दी गई। इसके तहत होगा क्या? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तहत होने क्या वाला है? देखिए, इंदिरा गांधी मुख्य कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी मेन कैनाल जो प्रोजेक्ट है वहां से खुली कैनाल जो है उसके पैरेलल 205 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर 4 पंपिंग स्टेशन की मदद से पानी जो है कहां तक लेकर के जाएंगे? जोधपुर तक लेकर के जाएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना से कौन से जिले को पानी जाएगा? तो उससे पानी जाएगा किसको? जोधपुर जिले को पानी जाएगा। तो ये एक पॉइंट जो है बड़े अच्छे तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जोधपुर शहर की 76 लाख जो जनसंख्या है उसको पानी पहुंचाना। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से संबंधित, यहाँ पे योजना आएगा। ठीक है, योजना से संबंधित इसकी पीडीएफ आज 100% आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर कोरोना चाइल्ड वेलफेयर योजना, वो कह रहे हैं इसके तहत जब तक बच्चा, जो भी अनाथ बच्चे हुए जिनके माँ बाप जो है कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई, तो जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, कोरोना के कारण जो भी बेसहारा हुए बच्चे हैं उनको तत्काल सहायता के रूप में एक साथ 50,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी। एकदम से भी तो उनको पैसा चाहिए ना, अनाथ हो गए बच्चे बेचारे, तो क्या उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं जो डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, उनको अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम, ठीक है, उसके अंदर प्राथमिकता मिलेगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम
स्कीम किस चीज से रिलेटेड है बच्चों, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है जो भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अंबेडकर डीबीटी योजना के तहत डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में क्या है, पैसे चले जाते। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये है कि जब 18 साल की उम्र उन अनाथ बच्चों की जब पूरी हो जाएगी तो उनको एक टाइम की अपॉइंटमेंट दी जाए, एक टाइम की पैसे की मदद की जाएगी, कितनी, 5 लाख रुपए। जो दूसरे स्टेटमेंट में है वो ये पूछ रहे हैं इमीडिएट, जैसे अभी कोरोना के काल में ही अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हुई है तो उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं, और फिर उनको 2,500 रुपए महीना। ठीक है, और उसके बाद जब वो 18 साल के हो जाएंगे फिर उनको 5 लाख रुपए महीना दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, असत्य कथन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पेपर में कि ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि फॉल्स पूछ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है फॉल्स, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनको अनाथ बच्चों को कोरोना के लिए एक मुश्त इमीडिएट असिस्टेंट जो दी जा रही है वो 50,000 रुपए की ना दे करके कितने रुपए की दी जा रही है, 1 लाख रुपए की दी जा रही है। कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना ताकि आपको कोई भी पेपर में गड़बड़ नहीं करके आओ। देखो दोबारा से बता रही हूं मैं ताकि आप गड़बड़ नहीं करके आओ। कोरोना बाल कल्याण योजना, सीएम मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अभी ये ए बच्चा है मान लो, ठीक है, इसके माता पिताजी की जो है किसी भी एक पेरेंट की या दोनों की माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अभी भी उसको मदद चाहिए, तो अभी इमीडिएटली उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि एक मुश्त इकट्ठा 1 लाख रुपए की मदद हो गई। मान लो ये बच्चा जो है 8 वर्ष का है, 8 साल इसकी आयु है। ठीक है, तो इसको 1 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद इसको हर महीने जाएंगे 2500 रुपए। ठीक है, कितने, 2500 रुपीज हर महीने जाएंगे। 10 साल बाद जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है, तब इसको सरकार फिर से 5 लाख रुपए एक साथ देगी, एक मुश्त। ये पॉइंट क्लियर समझ में आ गया। तो ये है सीएम बाल कल्याण योजना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें कि सीएम कोरोना बाल कल्याण योजना के अंदर क्या विधवाओं की पेंशन का कोई प्रावधान है, क्या विधवाओं को भी कोई एक साथ पैसा मिलेगा, विडोज होंगी जो जिनके हस्बैंड्स की मृत्यु जो है कोरोना की वजह से होगी, तो आंसर आएगा यस। हाँ, तो ये मत सोचना कि बाल कल्याण है तो सिर्फ बच्चों के लिए, नहीं, इसमें जो विडोज है, ठीक है, जो विधवा हुई हैं, जिनके पति की मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, उनके लिए भी पेंशन, उनके बच्चों की स्कूल की फीस, उनके बच्चों की ड्रेसेस की फीस, यूनिफॉर्म की फीस, उसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो वो डिटेल्स अभी आएगी, हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं। क्लियर है सबको? आई होप अब ये आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं? ठीक है, चलो, अगर अच्छे से समझ आ रहा है आपको सारे पॉइंट्स, तो क्या करना है, जल्दी से मारो राजस्थान के वीडियो को मस्त वाला लाइक चिपका दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिंक आपको मिले। और उसके साथ साथ मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी कब, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या टारगेट रखना चाहिए कि इसको आप जितने फ्रेंड्स को जानते हो जल्दी से फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां जहां आपके सोशल मीडिया लिंक्स है वहीं वहीं पे इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने बता दिया। अच्छा, ठीक है, ये तो अलग आ गया है। वर्ल्ड विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर 12 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई। ये जेम एंड ज्वेलरी बच्चे गलती से आ गया, इसमें टाइपिंग एरर हुआ, इसको काट दो। ठीक है, इस योजना की तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चे सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं, गर्मियों में। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां कब आती है, जून में। तो जून 2021 में लॉन्च की गई, इतना तो याद रह जाएगा। ठीक है, जून 2021 में। और बच्चे क्या करते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1 दूनी 2 से याद करो, 2021 का उल्टा करना है, तो इसकी डेट कौन सी है, 12 जून 2021। ठीक है, कब शुरू हुई है कोरोना बाल कल्याण योजना, 12 जून 2021। अब तो डेट नहीं भूलोगे इसकी, कहते हैं ना डेट मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, याद करनी आनी चाहिए तो आसान भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? 12वीं कक्षा तक उन बच्चों की स्कूल की शिक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी उनको। ठीक है, ये याद कर लेना। और युवा संबल योजना के अंदर भी इन विद्यार्थियों को क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। अंबेडकर डीबीटी स्कीम में तो मिलनी ही है, लेकिन युवा संबल योजना किस चीज से रिलेटेड है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता
भत्ता दिया जाता है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, सीएम युवा संबल योजना किस चीज से रिलेटेड है, तो युवाओं को बल देने के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। तो इसके अंदर भी जो कोरोना से प्रभावित बच्चे हुए हैं उनको प्राथमिकता मिलने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 7-8 क्वेश्चन तो तैयार करवा ही दिए हैं। 1 लाख रुपए मिले जाएगा। अब विडोज के बारे में जान लेते हैं। विधवाओं को कितनी पेंशन मिल रही है बच्चे, इसमें 1500 रुपए महीना। बच्चों को कितनी थी, जो अनाथ बच्चे, 2500 रुपए महीना। विधवाओं को कितना मिलेगा, विडोज को 1500 रुपए महीना। इसके साथ साथ उनको बच्चों की देखरेख के लिए 1000 रुपए महीना भी दिया जाएगा, मतलब टोटल तो फिर 2500 हो गए, ठीक है। अगर किसी महिला के बच्चे हैं तो उनको 1000 रुपए महीना अलग से, 1500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना बच्चों के लिए, और 2000 रुपए एक बच्चे के लिए दिए जाएंगे 1 वर्ष में 1 बार। किस लिए, उनकी किताबों के लिए और उनकी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2000 रुपए 1 साल में 1 बार दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स याद कर लोगे। और इनको अभी मान लीजिए कोई लेडीज है जो अभी विधवा हो गई, तो उनको 1 लाख रुपए, उनको भी 1 लाख रुपए की राशि एक साथ भी दी जाएगी। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमने ए बच्चे का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, तो इसको एक बार और बता देती हूं क्योंकि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ए बच्चा जो कि 8 वर्ष का है, ठीक है, इसके पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है, इसके पापा और मम्मी का नाम पी और एम कर लेते हैं, ठीक है। पिताजी की डेथ हो गई तो इनकी मम्मी विडो हो गई, विधवा हो गई, ठीक है। इनको क्या मिलेगा, इनको 1 लाख रुपए एक साथ, ठीक है, 1 लाख रुपए एक मुश्त इमीडिएट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इनकी पेंशन के रूप में इनको क्या मिलेगा, पेंशन के रूप में 1500 रुपए महीना, ठीक है। और बच्चे की देखरेख के लिए, बच्चे की देखरेख के लिए 1000 रुपए महीना, ये चीज मिल गया। और बच्चे की ड्रेस और किताबों के लिए, ठीक है, स्कूल ड्रेस और बुक्स के लिए क्या मिलने वाला है इनको, 2000 रुपए, लेकिन सालाना, वार्षिक। अब समझ में आ गया। तो ये प्रावधान विडोज के लिए है और बच्चों वाला जो प्रावधान था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर है सबको, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चले आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, प्रदेश की एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए कितने रुपए के निवेश को अनुमति दे दी गई है या अनुशंसा दी है 28 जून 2021 को, ठीक है। एम्पावर्ड कमेटी है जिसको कि ये निश्चित करना था कि कितने रुपए के निवेश हमें अपने राजस्थान में आकर्षित करने हैं, तो कितनों की अप्रूवल दे दी गई है, 1000 करोड़, 2600 करोड़, 3000 करोड़ या फिर 4600 करोड़। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है 2600 करोड़ रुपए। एम्पावर्ड कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, उसने ये बताया राजस्थान में कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत कितने निवेश की मंजूरी मिल गई है, 2600 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों, ये तो रट्टा ही मारना है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में हम निवेश आकर्षित करेंगे, जैसे ज्वेलरी के अंदर, ग्लास के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, इन सारे सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में जो है उसको एक टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कब मिली है, 21 जून 2021 को, ठीक है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी मिल गई, 21 आएगा इसमें, 21 जून 2021 को। ये राजस्थान का ऐसा टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया है अब, तीसरे नंबर का, चौथे का, पांचवे का या फिर छठे का, ठीक है। तो इसका आंसर होएगा चौथे नंबर का, ठीक है। ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है, चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रामगढ़ विषधारी जो है कहां पे लोकेटेड है बच्चे, ये लोकेटेड है बूंदी के अंदर। अब ऐसे तो याद नहीं होगा, आप कहोगे मैम याद नहीं हो रहा है ये तो हमें, तो मैं आपको याद करा रही हूँ, विष की बूंदे ऐसे याद करो, ठीक है, विष की बूंदे। तो विषधारी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, बूंदी के अंदर। किसके कंट्रोल में आता है, कोटा की जो मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, कोटा वाइल्ड लाइफ सर्कल के अंदर ये आता है, ठीक है, हाड़ौती वाला हो गया। इसका एरिया भी पूछ सकते हैं हमसे, इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं क्योंकि नया नया बनाया है। तो 1057 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 1057 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से कोर एरिया
कोर एरिया मतलब जहां कोई नहीं जा सकता, चिड़ी भी पर नहीं मार सकता, मतलब वैसा। तो वो एरिया है 306 स्क्वायर किलोमीटर, 306 वर्ग किलोमीटर। वहां पे मनुष्य की, मानव की एक्टिविटी तो बिल्कुल मना ही होती है। कोर एरिया होता है जो जैसा नेचुरल है ना वैसा ही रहता है। उसके चारों तरफ एक बफर एरिया होता है, ठीक है। तो बफर एरिया कितना है इसके अंदर? 750 स्क्वायर किलोमीटर, 750 वर्ग किलोमीटर कितना होगा? बफर जोन होगा, ठीक है। इसमें बूंदी वन मंडल की 3 रेंज, डाबी, हिंडोली और बूंदी के अतिरिक्त भिलवाड़ा जिले के 2 वन खंड भी शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे 2-2 डिस्ट्रिक्ट करके ऑप्शन पूछ ले, रामगढ़, विषधारी, तो आपको याद रखना है बूंदी तो आएगा ही आएगा। बूंदी की तो 2 वन वाली डिवीजन, वन वाले विभाग हो गए, कौन कौन से? डाबी और हिंडोली, ठीक है। और दूसरे 2 फॉरेस्ट ब्लॉक्स और किसके शामिल होंगे इसमें बच्चों? भिलवाड़ा के भी शामिल होंगे, ठीक है। तो अगर बूंदी भिलवाड़ा का कॉम्बिनेशन दे दे तो उस पे हमें टिक मार्क करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में टोटल कितने बाघ रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व? तो अभी मिलाकर के टोटल हो गए 5। पांचवा कौन सा ऐड किया गया है? कुंभलगढ़। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो पांचवा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पांचवा टाइगर रिजर्व कौन सा आएगा? कुंभलगढ़। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 5। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से अपने राजस्थान में? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, सरिस्का अलवर के अंदर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर। तो पांचों के पांचों याद हो गए, मुकुंदरा कोटा में, सरिस्का अलवर में, ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर और कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, ठीक है। पांचों के पांचों याद हो गए, ठीक है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, जो ये वाला है अपना रामगढ़ विषधारी। भारत का कौन सा होगा? इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। इंडिया का कौन सा होगा? 52nd टाइगर रिजर्व। क्लियर है सबको? इंडिया का कौन सा होगा? 52nd टाइगर रिजर्व होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, where has been recommended by SEC in collaboration with Jewelers Associations GEMS? अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? देखो ये बोल रहे हैं SIC के द्वारा ज्वेलरी एसोसिएशन, जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलके, ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन परिषद के सहयोग से कहां पर वर्ल्ड लेवल का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर खोला जाएगा, ठीक है। ब्रशेस नहीं आएगा ये, ठीक है। कहां पे वर्ल्ड क्लास जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है वो खोला जाएगा? बोरानाडा जोधपुर के अंदर, खुशखेड़ा अलवर के अंदर, रामनगर बाड़मेर में या सीतापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरीज का मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण हब जो है, ठीक है, कहां पे खोला जाएगा? हाँ, सेक्टरी है, सेक्टरी बोल लो इसको, विश्व स्तर का होगा ये। तो ये याद करना है, ये खोला जाएगा सीतापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी बुश कहां पे खोला जाएगा? सीतापुरा जयपुर के अंदर। अलवर खुशखेड़ा में क्या बनेगा? जो ऑप्शन है इसका देख रहे हो आप लोग, अलवर खुशखेड़ा में क्या खुलने वाला है? देखो, बच्चे खुश होते हैं किससे? खिलौनों से या फिर खेल के। तो अलवर खुशखेड़ा के अंदर स्पोर्ट्स हब बनेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स की सारी चीजें, बैट बॉल ये सब बना करेगा, स्पोर्ट्स हब। और दूसरा टॉयज हब, टॉयज यानी कि खिलौने, ठीक है। तो खिलौने और खेल के सामान का उत्पादन कहां पे किया जाएगा? खुशखेड़ा अलवर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो जेम्स एंड ज्वेलरीज का हब कहां पे बन रहा है? वर्ल्ड लेवल का सीतापुरा जयपुर के अंदर बन रहा है। किसने डिसाइड किया है? स्पेशल कमेटी है ये, और जेम्स एंड ज्वेलरी की जो काउंसिल है, परिषद है, उनके साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया, ठीक है। क्लियर है सबको? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जन जागरूकता अभियान, एक नया अभियान आया है नन्हे हाथ कलम के साथ। इसका शुभारंभ किया गया 12 जून 2021। अब 12 जून से कुछ याद आया? सीएम कोरोना बाल कल्याण योजना कब आई है? 12 जून को। बच्चों के ही एक दूसरी स्कीम आई है जिसके अंदर बच्चों के खिलाफ, मतलब उनसे कोई जबरदस्ती मजदूरी ना करवाए, उनके खिलाफ कोई हिंसा ना हो, तो उसके लिए एक अभियान जो शुरू किया गया है नन्हे हाथ कलम के साथ। तो इसकी शुरुआत 12 जून 2021 को की गई, लेकिन कौन से जिले से की गई? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर। तो 12 जून याद कर लो, बच्चों के डेट्स है, बच्चों की स्कीम्स आ रही हैं इस दिन, बच्चों के अभियान आ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत की गई है कैंपेन की जयपुर से। कहां से की गई है इस कैंपेन की शुरुआत? जो है जयपुर से। ये नन्हे हाथ कलम के साथ जो हम अभियान चलाएंगे, हमारे राजस्थान का श्रम विभाग चलाएगा, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट, यूनिसेफ और एनजीओ भी मिलकर चलाएगी। एक एनजीओ का नाम है पिंक सिटी, ठीक है,
पिंक सिटी रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन, ठीक है, पिंक सिटी क्या बोलते हैं इसको, साइकिल रिक्शा चालक संस्था। बच्चों मेरी हिंदी आजकल बहुत खराब होती जा रही है, ठीक है, तो आप काम चला लेना। रिक्शा चालक संस्था के सहयोग से बनाया जाएगा। बच्चे रिक्शा में खेल के खुशी होते हैं तो वैसे भी याद कर सकते हो। क्लियर है? यूनिसेफ की मदद से, तो ये क्वेश्चन आपसे वैसे बड़ा क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं। नन्हे हाथ कलम के हाथ कौन सी संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है, तो पिंक सिटी संस्था और यूनिसेफ और हमारे राजस्थान का लेबर डिपार्टमेंट यानी कि श्रम विभाग के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है। राज्य सरकार के 30 विभागों की कितनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने का अनुमोदन जून 2021 में किया गया? जन आधार प्लेटफॉर्म पे कितनी गवर्नमेंट विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, 30 डिपार्टमेंट की कितनी योजनाओं की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी? ठीक है, तो 49, 58, 77 और 93, 49, 58, 77 या फिर 93। तो इसका आंसर है 77, ठीक है, 77 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, ठीक है, याद रख लेना। ये बच्चों पता है क्या, ये वैसे ना इंक्रीज होती चलती जाती है, बढ़ती बढ़ती, ये आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। तो हम फाइनल कर लेते हैं, 93 और स्कीम जोड़ दी, 93 और स्कीम जोड़ दी 30 विभाग की। अब प्रेजेंट नंबर कितना है? 171 योजनाओं की जानकारी जो है जन आधार से वो लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो ये नंबर चेंज होता रहता है वैसे, ठीक है, तो बस ठीक है, इसको बस एक बार नजर डाल लो इस पे, ठीक है। तो 77 अब नंबर बढ़ चुका है। अच्छा, वेटरिनरी सर्विस यानी कि पशु चिकित्सा सर्विसेज को आधुनिकीकरण करने के लिए कितने राजस्थान के अंदर राजस्थान वेटरिनरी रिलीफ सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, कितने राजस्थान पशु चिकित्सा केंद्र जो हैं, सोसाइटीज का गठन किया जाएगा? 578, 728, 1078 या फिर 2728। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, तो इसका आंसर है 2728। कितनी सोसाइटी बनाई जाएंगी वेटरिनरी पशु चिकित्सा के लिए? राजस्थान वेटरिनरी रिलीफ सोसाइटीज, ठीक है। तो कितनी होंगी याद रख लो, 2728, ठीक है, 2728 जो है वो बनाई जाएंगी। इतना मेरे ख्याल काफी है इसके लिए, इसका ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, रहने दो, इतना काफी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। रिप्स के तहत, रिप्स यानी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत वो टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं जिन्होंने आरबीआई द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन से उत्पन्न स्थितियों के कारण दी गई मोरेटोरियम सुविधा का लाभ उठाया था, उन्हें जो है मोरेटोरियम अवधि के ब्याज अनुदान का भी लाभ मिलेगा। एक तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, किसी के इंटरेस्ट वगैरह माफ कर दिए थे कोविड-19 के टाइम, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह तो चल नहीं रही थी। तो रिप्स के तहत भी वो टेक्सटाइल यूनिट्स जो थी एलिजिबल स्टेट की, उन्होंने फायदा ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है मार्च से अगस्त 2020 के टाइम पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड, मतलब इस टाइम पीरियड में वो फायदा ले सकते हैं। ये जो ब्याज में अनुदान, जो छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, उसका फायदा ये लोग ले सकते हैं, ठीक है, तभी वो ले पाए हैं ना, ये बोल रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मिलेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन असर्शन का बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन कर रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन हमेशा मोस्टली यही होता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन रीजन का सही, रीजन जो है वो सही कारण नहीं है स्टेटमेंट का। फिर थर्ड ऑप्शन ए सही, आर गलत, चौथा ऑप्शन ए गलत, आर सही, ठीक है, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मोरेटोरियम इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलेगी। आरबीआई ने भी मार्च से अगस्त 2020 के टाइम पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर किया, ठीक है, लेकिन वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा? क्योंकि जो ये सब्सिडी देने का बेनिफिट लिया गया, आरबीआई ने सेंट्रल लेवल पे लिया, हमारे राजस्थान में रिप्स के अंदर जो ये डिसीजन लिया गया कि इन टेक्सटाइल कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, तो ये अशोक गहलोत जी ने लिया है, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको ध्यान से, कि ये डिसीजन राजस्थान की जो टेक्सटाइल कंपनीज है उनके लिए आरबीआई ने तो जनरलाइज्ड बोल दिया एक बार, तो अशोक गहलोत जी के द्वारा लिया गया है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लगता नहीं मुझे आएगा इतना मुश्किल, ठीक है। तो कितना ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया? 5 से 7%, ठीक है, कितना? 5 से 7% रिप्स के तहत, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। 5 साल के लिए उनको दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए 5 to 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
राज्य सरकार की किस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययन कर रहे अलग अलग आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, यानी उनको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाए। तो ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले ही कराया। महात्मा गांधी डीबीटी वाउचर स्कीम, अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम, नानक भील रेजिडेंशियल एजुकेशन कूपन स्कीम या फिर नेहरू एजुकेशन प्रमोशन कूपन स्कीम। तो हॉस्टल वाली मैंने अभी क्लास के शुरू में बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम, ऑप्शन नंबर बी, अभी अभी करवाया है। ठीक है, तो इसको मंजूरी दे दी गई थी जून 2021 में। इसमें 5000 छात्रों को मेरिट के आधार पर कोचिंग दी जाएगी, वो डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। कोचिंग वाली कौन सी योजना है? अनुप्रति योजना, वो अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ये जो वाउचर इनको मिलेंगे, ठीक है, कितने महीने के लिए दिए जाएंगे? पूरे 12 महीने के रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए दिए जाएंगे हॉस्टल में? नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा, एक वर्ष में 10 महीनों के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंबेडकर डीबीटी योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से वर्गों को लाभ होगा? एससी अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को जो है इसमें कितने रुपए महीना मिलते हैं उनको हॉस्टल के लिए? 2000 रुपए महीना मिलते हैं। जैसे सरकारी कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट फ्री के बराबर होते हैं, तो 2000 रुपए महीना में उनका काम चल जाता है। ठीक है, तो 5000 विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर मिलेंगे। और सीएम कोरोना बाल कल्याण योजना से के अंतर्गत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको इसके लिए क्या मिलेगी? प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? याद हो गया सबको? बताइएगा, भूलना मत। ठीक है, आई होप हो गया होगा। एक सेकेंड रुकना जरा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स को, हाउ मेनी अवार्ड्स वर गिवन टू प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, इन आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड्स। कौन से अवार्ड मिले हैं बच्चों? अवार्ड्स का नाम है आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड्स 2000 बोल रही हूँ, मेरा काम देखो आप। 2020 में कितने पुरस्कार 17 जून 2021 को प्रदान किए गए? 2, 3, 4 या 5? ठीक है, तो इसका मुझे आंसर 2 लग रहा है। 2 अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो 2 अवार्ड्स मिले गए हैं। याद कर लोगे कितने? 2। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? वेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री विद इन एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पुरस्कार, हाँ बेस्ट है ये। ठीक है, वेस्ट नहीं है बच्चों, ये टाइपिंग एरर, अरे बाप रे। बेस्ट प्रोजेक्ट मिला है एंड यूजर कैटेगरी के अंदर किसको? राज मास्टर्स प्रोजेक्ट को। किसको मिला है? राज मास्टर्स प्रोजेक्ट को एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, दूसरा यूजर कैटेगरी अवार्ड मिला है, ये जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन प्रोजेक्ट, इसको मिला है। तो राज मास्टर्स प्रोजेक्ट है मैपिंग से रिलेटेड, कहीं साइट पे आपको जाना हो, कोई माइनिंग वाली साइट देखनी हो, तो वो सारी जगह इस राज मास्टर्स प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी। तो इसने बहुत अच्छे से काम किया है, इस प्रोजेक्ट ने, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जो चलाया है ये एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, दूसरा है यूजर कैटेगरी गवर्नमेंट अवार्ड, इसके अंदर दिया गया है किसको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, याद कर लोगे। राज मास्टर्स और दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिला है। कौन से अवार्ड मिले हैं? आईएमसी डिजिटल, इतना भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर। अब ये हमारी अनुप्रति योजना आ गई, इसको भी देख लेते हैं। अनुप्रति योजना के मुताबिक कौन से कथन सही हैं वो हमें चुनना है। तो 3-4 स्टेटमेंट मिलेंगे इसमें, हाँ 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन हमें चुनना है। पहला है इसके लागू करने की डेट है 5 मई 2021। ठीक है, दूसरा है यह योजना जनजातीय क्षेत्रीय विभाग यानी कि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यानी कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित है। 2 स्टेटमेंट समझ में आ गए। एक में तारीख पूछ ली, दूसरे में कौन कौन इसको लागू करने वाला है ये पूछ लिया। तीसरे के अंदर योजना के तहत प्रत्येक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थी को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में जो है
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी दी जाएगी, मतलब फ्री कोचिंग दी जाएगी। सही है ये तो स्टेटमेंट। इस योजना का लाभ केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए ही होगा। अब सरकार क्या कोचिंग 4 साल के लिए देगी? अब ऐसा भी नहीं होगा भाई। हाँ, 4 साल के लिए, 1 साल की कोचिंग काफी होती है, 1 साल 2 साल। तो इसमें सही कथन पूछे तो चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, काटा मार दो बड़े वाला। चौथा गलत हो तो देखो आंसर आ रहा है 4, इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया, आंसर आ रहा है पहले 2 3। ठीक है, पहले तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अनुप्रति योजना किस चीज से रिलेटेड है? फ्री कोचिंग से रिलेटेड है। लेटेस्ट वाली जो अनाउंस की कब? 5 मई 2021 को अनाउंस हुई। इसके अंदर जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको कोचिंग देने की जिम्मेवारी किसकी? ट्राइबल डिपार्टमेंट की। जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको कोचिंग देने की जिम्मेवारी किसकी? अल्पसंख्यक विभाग की। बाकी जो बच्चे बच गए उनकी किसकी है? सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक अधिकारिता विभाग की। अगर पूछे अनुप्रति योजना का नोडल विभाग कौन सा है, अगर पूरा ऊपर से देखरेख करना हो तो कौन देखेगा? तो फिर यही आंसर आएगा, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तब अलग अलग आंसर नहीं आएंगे। नोडल विभाग पूछे तो बच्चों एक ही विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्लियर है सबको? बताएगा मुझे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन ये रहा, 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है कोचिंग मिलती है उनको +2 के मार्क्स के बेसिस पे, 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर जिन जिन बच्चों को फायदा होगा फ्री कोचिंग का, याद रखेगा 1 साल के लिए कोचिंग दे रहे हैं, उसमें आधे बच्चे महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, 50% जो बेनिफिशियरीज होंगे, लाभार्थी, वो कौन होने चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। ये भी अनुप्रति योजना पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुप्रति योजना फेवरेट है आरपीएससी आरएस एमएमबी का, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संगणक वाले में आया। अच्छा, अनुप्रति योजना में और क्या है? मान लो कोई कोचिंग बाड़मेर से आया है, जयपुर के अंदर ले रहा है, तो रहेगा कहां पे? रहने का खर्चा भी तो चाहिए, तो इसलिए उनको 1 साल रहने के लिए अलग से कितने रुपए की राशि दी जाएगी बच्चों? 40,000 रुपए की राशि। बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, 40,000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। याद कर लोगे? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यहां से जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। इसके साथ साथ सुबह राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज लर्निंग ऐप पे बिल्कुल फ्री है। अगला टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, क्या टॉपिक है? राजस्थान के क्या टॉपिक है मैंने आपको बताया, वेशभूषा और आभूषण, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स के ऊपर। उसको ज्वाइन करिएगा। शाम को 7 बजे राजस्थान पॉलिटी पे टेस्ट सीरीज होती है, उसको ज्वाइन करिएगा। उसमें हम गवर्नर राज्यपाल वाला टॉपिक कर रहे हैं। एमआरपी 10 कोड लगाना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। दीक्षा सेकंड ग्रेड एग्जाम के बैच के लिए आपको क्या करना है? प्लस को ज्वाइन करना है, और प्लस को ज्वाइन करने का लिंक आपको मिलेगा। दीक्षा बैच के कहां गया? ये वाला। ठीक है, सेकंड ग्रेड वाला। और बाकी सभी आरएस वारएस सारे एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में बच्चों। तो प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ सिलेबस कवर होता है, वहां पे टेस्ट सीरीज दे पाते हो, सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आपको मिल पाती है। तो जल्दी से जल्दी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने एमआरपी 10 कोड लगाने के बाद। कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।